गांधी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने और अधिक से अधिक शेयर करने के लिए धन्यवाद। प्रस्तुत है हमारे प्रतिनिधि हर्ष वशिष्ठ की आज की खास रिपोर्ट। छिंच में गौसंत रघुवीरदास जी महाराज ने कहा, मानव जीवन का आभूषण है परोपकार। छिंच गुरु आश्रम में चल रहे 55वें आदर्श गायत्री यज्ञ के दौरान गौसंत रघुवीरदास जी महाराज ने भक्तों को न सिर्फ परोपकार के गुणों का महत्व बताया, अपितु परोपकार को मानव जीवन का आभूषण बताया। परोपकार शब्द पर और उपकार इन दो शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। अपनी शरण में आए मित्र, शत्रु, कीट पतंग, देशी परदेशी, बालक वृद्ध सभी के डहकों का निवारण निष्काम भाव से करना परोपकार कहलाता है। ईश्वर ने सभी प्राणियों में सबसे योग्य जीव मनुष्य बनाया। परोपकार ही एक ऐसा गुण है जो मानव को पशु से अलग कर देवत्व की श्रेणी में ला खड़ा करता है। पशु और पक्षी भी अपने ऊपर किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञ होते हैं। मनुष्य तो विवेकशील प्राणी है, उसे तो पशुओं से 2 कदम आगे बढ़कर परोपकारी होना चाहिए। प्रकृति का कण कण हमें परोपकार की शिक्षा देता है। नदियां परोपकार के लिए बहती है, वृक्ष धूप में रहकर हमें छाया देता है, सूर्य की किरणों से संपूर्ण संसार प्रकाशित होता है। चंद्रमा से शीतलता, समुद्र से वर्षा, पेड़ों से फल फूल और सब्जियां, गायों से दूध, वायु से प्राण शक्ति मिलती है। राजा रंतिदेव को 40 दिन तक भूखे रहने के बाद जब भोजन मिला तो उन्होंने वह भोजन शरण में आए भूखे अतिथि को दे दिया। परोपकार अर्थात दूसरों के हित के लिए किया गया कार्य ही परोपकार कहलाता है। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए काम आए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन उसका सफल है जो दूसरों की भलाई करे। संसार में परोपकार ही वह गुण है जिससे मनुष्य में अथवा जीवन में सुख की अनुभूति होती है। समाज सेवा की भावना, देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना, दुख में पीड़ित लोगों की सहायता करने की भावना, यह सब कार्य व्यक्तियों की निशानी है। परोपकार का सबसे बड़ा लाभ है आत्मसंतुष्टि, आत्मा को शांति मिलना कि मैंने दूसरों के हित के लिए यह काम किया है। परोपकार निस्वार्थ भाव से किया जाता है, किंतु इसके बदले में परोपकारी प्राणी को वो संपत्ति प्राप्त हो जाती है जो लाखों रुपए देकर भी नहीं खरीदी जा सकती। वह संपत्ति है मन का सुख। महर्षि दधीची के उस अवदान को कैसे भुला सकते हैं, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपने प्राण सहर्ष ही न्यौछावर कर दिए थे, अर्थात उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया, जिससे वृत्रासुर राक्षस का वध हुआ। राजा शिवी भी ऐसे ही परोपकारी हुए हैं। उन्होंने कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस काट काट कर दे दिया था। सवे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामया के पीछे भी परोपकार की भावना ही प्रतिफल है। हमें स्व की संकुचित भावना से ऊपर उठाकर पर के निमित्त बलिदान करने को प्रेरित करता है। यज्ञाचार्य पंडित नरेंद्र आचार्य ने बताया कि 55 वर्षों से अनवरत चले आ रहे गायत्री यज्ञ के 5वें दिन महंत घनश्यामदास जी महाराज के आशीर्वाद से मुख्य यजमान राजेश त्रिवेदी द्वारा स्थापित देवता पूजन, गायत्री होम, विष्णु सहस्रनाम से राम नाम लिखित तुलसी दल अर्चन तथा शिव पार्थिवेश्वर चिंतामणि पूजन किया गया। पम वासुदेव पंड्या, पम सतीश राज त्रिवेदी, पम विनय भट्ट द्वारा समिधाओं से गायत्री होम किया। पंडित रौनक आचार्य, पंडित कमल भट्ट, पंडित कमल त्रिवेदी, पंडित हरिकृष्णा पंड्या, पंडित प्रमोद आचार्य द्वारा शिव पार्थिवेश्वर निर्माण कर शिवार्चन किया गया। यज्ञ के दौरान परसोलिया, बोरी, पिंडारमा, परतापुर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा सहित गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र से भक्त श्रद्धालुओं ने पूजन दर्शन का पुण्य लाभ लिया। करुण करके मनुज देह प्रभु ने दिया। प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी है गई।
सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविंदाय नमो। माता जी कह रही है कि प्राण भी नहीं छूटते हैं, क्योंकि नाम पारू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट। बोले प्राण निकलेंगे कब? बोले जब हृदय का दरवाजा खुला हो तब। पर हृदय के दरवाजे पर कोई ध्यान तुम्हारा कपाट, भगवान का जो ध्यान है वो वहां दरवाजा है। नाम पारो, और नाम भगवान का निरंतर जो मुख से चलता रहता है, तो बस वो नाम प्राणों की रक्षा करने के लिए जैसे द्वारपाल होता है, वैसे भगवान का नाम राम 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 ऐसे पूरा दिन रात निकलता रहता है। तो वो राम राम इतना निकलता रहता है कि वो प्राण निकलने नहीं देता। और ध्यान बोले भगवान में लगा हुआ है, इसलिए प्राण छूटे कैसे? तो न तो जिया जावे न मरा जाए। ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय ऐकबिल्वं शिवाय दर्शनं बिल्व वृक्षश्च स्पर्शनं पापनाशनं घोर पाप संहार एकबिल्वं शिवाय शक्ति कोटि सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटि कन्या महादानम् एकबिल्वं शिवाय लक्ष्म्यास्तनत उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्व वृक्ष प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवाय शालिग्राम शिला अविनाश। अगर जो नदी के किनारे गंगा जी के किनारे बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, और जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो वो सब वृक्ष गंगा जी में बह बह के हरिद्वार और आगे नदी में, पूरी नदी में जहां जहां नदी के किनारे गांव आते हैं, वहां बड़े बड़े वृक्षों के वो लट्ठे के लट्ठे बहकर आ गए। अब तो नदी के किनारे जो वृक्ष लगा हुआ उसकी आयु कितनी? तो बोले जब तक बाढ़ नहीं आवे उतनी। मैं जिस दिन बाढ़ आई उसी दिन वो वृक्ष, यह संसार की जो नदी है, हम सबकी इसके किनारे पर लगे हुए वृक्ष हैं। और मृत्यु रूपी जब बाढ़ आएगी, मौत जब आएगी, अच्छा कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि वो अमर बूटी खा के आए, ऐसा अनुभव में आता हो सकता है, पर वो मूर्खता है। अगर तो कोई ऐसा माने कि मैं अमर हूं या मैं मरूंगा नहीं, मुझे क्या करना है मरने की तैयारी करने के लिए, तो वो भक्ति कौन है? अविवेकी है, वह बुद्धिहीन है। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हानि तो है, पक्की है, बस कब आएगी कैसे आएगी ये नहीं पता। तो जब मौत आनी पक्की है, आज नहीं तो कल, तो कैसे काम हमारा बन जाए। अगर जो आज तक भजन में मन नहीं लग पाया, भगवान में मन नहीं लग पाया, संतों के चरणों में अभी तक आश्रय नहीं मिल पाया, गुरु कृपा के भजन अब तक नहीं हो पाए, तो भैया यम के दूत बड़े जालिम हैं, डाली नरक में देते, जो तुम राम नाम नहीं लेते। यमदूत बड़े अच्छा हिसाब लेते हैं सबका। परीक्षित जी को यही तो समस्या थी कि 7 दिन में मरने वाले को मरने की तैयारी कर ले। पता चल गया था कि 7 दिन थे,
तो पक्का हो गया 7 दिन तो है कम से कम। तो 7 दिन बाद बोले। जय श्री सीताराम। भारतवर्ष के लिए यह वर्ष अत्यंत ही प्रसन्नता को देने वाला है। बहुत वर्षों के पश्चात अयोध्या में श्री राजा राम सरकार की दीपमाला, दीपोत्सव, दीपावली इस वर्ष भी बड़े आनंद के साथ मनाई गई और एक अधूरा संकल्प पूरे संत समाज का, पूरे सनातन धर्म के अनुयायियों का था कि भगवान श्री राम निज मंदिर में, निज प्रासाद में विराजे। वह संकल्प तो इस वर्ष पूरा हुआ। उसके साथ साथ काशी विश्वनाथ भगवान के लिए भी बड़ी हर्ष और आनंद के साथ सरकार की तरफ से एवं संतों के आग्रह से लोगों ने मिलजुल कर काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के परिसर को भी भगवान के लिए अर्पण करते हुए तीर्थ धाम की महिमा का गौरव बढ़ाते हुए अभी 3 दिन पहले ही उसका भी उद्घाटन हुआ। तो भारतवर्ष के 2 बड़े तीर्थ, एक तो अयोध्या धाम श्री राम मंदिर और उसके साथ साथ काशी विश्वनाथ भगवान काशी। अब संत समाज के मन में 3 तीर्थ जो मुख्य है उसमें से 2 का तो जीर्णोद्धार कहें, उनका नवीनीकरण कहें, हो चुका है, हो रहा है। तीसरा मथुरा जो कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और उस जन्मभूमि पर आज भी लोगों को दर्शन में कठिनाई आती है। मंदिर परिसर की बनावट कुछ इस तरीके से है कि भक्त लोग भगवान से अपना सीधा संबंध, सीधा संपर्क उस प्रकार से नहीं जोड़ पाते हैं जैसा कि एक तीर्थ में होना चाहिए। तो संत समाज की तरफ से यह आह्वान भारत सरकार को, पूरे भारतवर्ष को एवं साथ साथ पूरे विश्व के सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनसे भी है कि आप सब लोग भी अपने मन से संकल्प करें कि मथुरापुरी, मधुपुरी में भी भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है वह जन्म स्थान भी अपने गौरव को प्राप्त करें। उसकी भी नवीनीकरण की, जीर्णोद्धार की मन से परिकल्पना करते हुए निश्चित भगवान से प्रार्थना करें ताकि आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के साथ साथ काशीपुरी, अयोध्यापुरी और मधुपुरी, ये तीनों पुरियाँ